वेलकम टू एस बी क्यूरियस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने इसके पहली क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जाना, ये जो नेक्स्ट क्लास आप लोगों की है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में आज हम जानेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है वर्तमान में कार्य का जारी रहना या होना। वर्तमान में कार्य का जारी रहना या होना। तो सबसे पहले, जैसा कि आप लोग भली भांति परिचित हैं, भली भांति जानते हैं, पहचानते हैं हर चीज़ों को, कि किसी भी टेंस को जानने से पहले हमको ये पता करना होता है कि उसकी पहचान क्या है। उस चीज़ को मतलब कैसे आप देख करके या सुन करके, या कोई बोल रहा है उसकी बात को सुन करके आप जान लेंगे कि यह व्यक्ति इस टेंस में बात कर रहा है, यह व्यक्ति ये बात बोल रहा है, और वो बात किसकी है? कॉन्टिन्यूअस की है या परफेक्ट की है, कैसी है। तो सबसे पहले हमको उसकी आइडेंटिफिकेशन को जानना बेहद ज़रूरी है। तो आइए उसको हम सीखते हैं। आइडेंटिफिकेशन में आपका है वाक्य के अंत में, आप देखेंगे वाक्य के अंत में ध्यान दीजिएगा, अंत में, या आप कह सकते हैं ऐसे वाक्य जिनके अंत में क्या हो, जिसके अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, वाक्य के अंत में या ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं आता है। वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहलाता है, उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आप लोग मानेंगे। तो ये तो इसकी पहचान हो गई। अब इस पहचान के बाद दूसरा क्या स्टेप बनता है? तो दूसरा आपका स्टेप ये बनता है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं। आपका सेकंड स्टेप बनेगा हेल्पिंग वर्ब। जिसे हिंदी में आप बोल सकते हैं सहायक क्रिया। और भी इलैबोरेट करेंगे तो वाक्य में जो वाक्य को सही से बनाने में जो सहायता करती है उसको हम सहायक क्रिया बोलेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब में आपका क्या क्या है? हेल्पिंग वर्ब में इसकी 3 हेल्पिंग वर्ब हैं। ध्यान दीजिएगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं 3। तो पहली हेल्पिंग वर्ब का इसके जो है नाम क्या है उसको देखेंगे। पहले का नाम है इज, ये पहली आपकी हो गई। दूसरे का नाम है एम, और तीसरे का नाम है आर। पहले का नाम है इज, दूसरे का नाम है एम, और तीसरे का नाम है आर। तो हम ये देखेंगे किसके साथ हम इसका प्रयोग करेंगे, किसके साथ एम का प्रयोग करेंगे, और किसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इज का प्रयोग, जिसे आप बोल सकते हैं यूज ऑफ इज। इस तरह से आप ये नाम दे सकते हैं, यूज ऑफ इज। किसके साथ आप इज का प्रयोग करेंगे उसको देख लेते हैं। तो सिंगुलर के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। क्या हमने कहा आपसे? सिंगुलर के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। तो जैसे सिंगुलर में कौन आ जाएंगे? ही, सी, इट। ध्यान दीजिएगा, ही, सी, इट आपके क्या हो जाएंगे? ही, सी, इट प्लस
ध्यान दीजिएगा हमेशा ये चीज़ कॉमन, दुनिया का कोई भी नाम, दुनिया का कोई भी नाम, ये आपका इज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल हो गया क्लियर। ही सी इट प्लस दुनिया का कोई भी नाम, ही सी इट प्लस दुनिया का कोई भी नाम, कोई भी नाम बार बार लिया जा रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। राम, मोहन, सोहन, गीता, मीता, सुनीता, पीटर, माइकल, वॉट एवर नेम्स यू कैन रिकॉल, इज का प्रयोग। अब दूसरे प्लेस पर हम देखेंगे यूज ऑफ एम, एम, एम का प्रयोग देखेंगे खुद के साथ। जैसे मैं हूँ, एम, आप हैं, आप अपने खुद के साथ एम का प्रयोग करेंगे। आपका दोस्त है, वो भी अपने साथ एम का प्रयोग करेगा। उसका दोस्त है, वो भी अपने साथ किसका प्रयोग करेगा, एम का प्रयोग करेगा। उसका भी दोस्त है कोई, तो वो भी अपने साथ किसका प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। तो एम, खुद के साथ एम का प्रयोग, खुद के साथ एम का प्रयोग। यहां पर आप देख सकते हैं जो सिंगुलर हो, सिंगुलर हो, एक और बात एकदम मज़ेदार, जो क्या हो, सिंगुलर हो। सिंगुलर मतलब एक वचन होता है। यूज ऑफ एम, खुद के साथ एम का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम बोल सकते हैं, आई एम टीचिंग टू ऑल ऑफ यू, मैं आप सबको पढ़ा रहा हूँ या आपके साथ पढ़ रहा हूँ, जो भी आप लोग समझें। तो यूज ऑफ एम हो गया। और तीसरी जो इसकी हेल्पिंग वर्ब बनती है जिसका नाम है आर, ए आर ई, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। उसको दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं यूज ऑफ आर, यूज ऑफ आर कह सकते हैं। तो आर का प्रयोग देखेंगे, यूज ऑफ आर, आर ये आपका हो गया इस तरीके से। तो आर का प्रयोग किसके साथ करेंगे उसको देख लेते हैं। तो आर का प्रयोग आपका वी यू दे, वी यू दे प्लस प्लूरल के साथ। प्लूरल का मतलब क्या होता है, बहु वचन के साथ। यूज ऑफ आर, वी यू दे प्लस प्लूरल बहुवचन के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम, आर का प्रयोग करेंगे। ये तो आपका ये सीक्वेंस हो गया इस तरीके का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब हम एक एक को लेकर के उस पर वर्क करेंगे, एक एक को देख करके उस पर वर्क किया जाएगा आप लोगों के साथ। जैसे वी यू दे प्लस प्लूरल, प्लूरल मतलब एक साथ दो नाम आ जाएं, प्लूरल बार बार जो रिपीट किया जाता है। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन टू मेक अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, सो प्लीज़ ऑल ऑफ यू आल्सो रिपीट ऑल दीज थिंग्स very minutely, very clearly, then you can understand easily, that's it. And what all of you have to do, क्या आपको करना है, तो इसमें हम पहले देखेंगे इज का प्रयोग, इज का प्रयोग देखेंगे। तो इज का प्रयोग इसमें देख लीजिए किसके साथ हम करते हैं, ही सी इट, दुनिया का कोई भी नाम। इज के प्रयोग को यहाँ पर देखिए आप लोग, इज यहाँ पर देख लीजिए इज के प्रयोग को। तो जैसे सिंपल सी बात है, ही वह घर जा रहा है। अब ये सेंटेंस हमने लिख दिया, आपको ऐसे कैसे पता चल जाएगा या कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बता देगी कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो सबसे पहले इसकी हम आइडेंटिफिकेशन देखेंगे कि वाक्य के अंत में या ऐसे वाक्य जिनके अंत में क्या हो रहा है, तो बात क्या हो गई, रहा है कि बात कंप्लीट हो गई। अब आपने पहचान लिया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक। अब दूसरा हम देखेंगे कि आपका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आपका है
वह है। वह की अंग्रेजी क्या होती है? वह की अंग्रेजी ही होती है। तो इसमें आप ढूंढेंगे ही होती है, तो ही कहाँ पर मिलेगा? ही आपका हाँ यूज ऑफ इज में ही का प्रयोग मिल गया। तो सीधे लिख देंगे आप ही और उसके बाद इज। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज यूज आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म आप यूज करेंगे, मेन वर्ब का इन फॉर्म इसमें आप यूज करेंगे, यानी कि कोई भी वर्ब रहेगी उसमें आईएनजी आप ऐड कर देंगे। ध्यान दीजिएगा तीसरे स्टेप में, तीसरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑलवेज यूज आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। ऑलवेज यूज आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। आप लोग समझ लीजिए, ऑलवेज यूज आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। मुख्य क्रिया का हमेशा कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? मेन वर्ब यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका है प्ले है, प्ले का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा प्लेइंग, प्ले प्लस आईएनजी इक्वल टू प्लेइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? प्लेइंग हो जाएगा। दिस इज़ द एग्जाम्पल टू मेक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। आप लोगों के लिए ये एग्जाम्पल है, इसको देख लीजिएगा। ठीक, अब ये यहाँ तक पूरी जो स्ट्रेटजी इसकी है, पूरी जो रणनीति इसकी है हो गई आपकी क्लियर। अब एक एक पर फटाफट वर्क कर लिया जाए। जैसे वह घर जा रहा है, ही इज़ गोइंग। देखिए गो का मतलब होता है जाना, तो हमने क्या कहा कि ऑलवेज यूज आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। इसी को देखिए, जो जो चीज़ें हम बताएं इन्हीं को देखिए और इन पर वर्क करते चलिए। तो वह घर जा रहा है, ही इज़ गोइंग। अब गो है तो इसमें आईएनजी फॉर्म इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गोइंग हो जाएगा। ही इज़ गोइंग टू हाउस। यहाँ पर आप लोग एक ध्यान दीजिएगा, जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने बताया था, ही इज़ गोइंग टू होम। जब होम आता है तो उसके साथ हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर जो है उसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर बात की जाए इंस्टेंट इंग्लिश ग्रामर की और रजिस्टर्ड इंग्लिश ग्रामर की, तो उसमें होम के साथ टू का प्रयोग उन्होंने डिनाई किया है, मना कर दिया, नहीं होता है। तो उसको आप लोग समझ लीजिएगा। ही इज़ गोइंग टू होम हाउस, यहाँ पर होम नहीं करेंगे, ही इज़ गोइंग टू हाउस। तो क्या आप लोगों ने किया? आप यहाँ गए, पहले हमने वाक्य की पहचान की, पहचान करने के बाद फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब को देखा। हेल्पिंग वर्ब देखने के बाद जो है इसमें क्या है, इज के प्रयोग में इसकी जो हेल्पिंग वर्ब कितनी है? इज है, और उसके बाद एम है, आर है। तो यूज ऑफ इज, किसके साथ आप इज का प्रयोग करेंगे? तो आपके सामने है ही सी इट प्लस दुनिया का कोई भी नाम जो कि क्या हो, सिंगुलर हो, उसके साथ इसका प्रयोग करेंगे। तो आप सीधे देखेंगे ही इज। अब क्या करेंगे? लास्ट में हमने बताया ऑलवेज यूज इन फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। मेन वर्ब गो क्या है? आपकी मेन वर्ब है, तो उसमें क्या आप ऐड करेंगे? आईएनजी ऐड करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ही इज़ गोइंग टू हाउस, वह बाजार जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू हाउस, वह बाजार नहीं जा रहा है। जब आप इसका बनाएंगे, वह बाजार नहीं जा रहा है, वह बाजार नहीं जा रहा है, वह बाजार नहीं जा रहा है। सीधी सी बात करेंगे, ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट होगा, ये होगा। यहाँ पर घर है, यहाँ पर जो है मार्केट की बात हो गई। कोई बात नहीं, मार्केट के स्थान पर आप जो है घर भी लिख सकते हैं, हाउस कर सकते हैं। ठीक है, ही इज़ नॉट गोइंग टू मार्केट, ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। और भी चीज़ों को समझा जाए, इन्हीं को इरेज करते हुए, इन्हीं को मिटाते हुए। तो क्या वह घर जा रहा है या बाजार जा रहा है, बात एक ही बात, क्योंकि जो है केवल हम नाउन चेंज कर रहे हैं। इसे आप लोग जो है थोड़ी भी घबराइएगा मत, डोंट डिस्टर्ब अ लिटल बिट, थोड़ी भी नहीं। इसमें देख लीजिए, वह बाजार जा रहा है, वह बाजार नहीं जा रहा है, या वह घर जा रहा है, वह घर नहीं जा रहा है। नेक्स्ट आपका क्या वह घर जा रहा है, क्या वह घर जा रहा है। अब क्या की बात है तो क्वेश्चन मार्क करेंगे, तो आपका होगा इज ही
गोइंग टू हाउस, इज ही गोइंग टू हाउस, क्या हुआ है, घर जा रहा है, इज ही गोइंग टू हाउस, इस तरह से ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ, घर नहीं जा रहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इज पर वर्क हो रहा है तो पूरा गहनता के साथ हो जाए, इज पर वर्क तो हो गया आपका, क्या हुआ, घर नहीं जा रहा है, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे वह घर क्यों जा रहा है, वह घर क्यों जा रहा है, क्वेश्चन मार्क करेंगे, आप करेंगे व्हाई इज ही गोइंग टू हाउस, व्हाई इज ही गोइंग टू हाउस, वह घर क्यों जा रहा है। अब इसका नेक्स्ट हम बना लेंगे कि वह घर क्यों नहीं जा रहा है, तो फिर व्हाई इज ही के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग, गोइंग टू यहाँ करेंगे हम हाउस, करेंगे क्वेश्चन मार्क, वह घर क्यों नहीं जा रहा है। तो इस तरीके से ये आपका सेंटेंस हो गया क्यों वाला। अब इसी के स्थान पर, जैसे वह के स्थान पर आप जो है वह रह करके फीमेल को दर्शाएंगे तो सी का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये तो दोनों आप समझ लेंगे। उसके बाद इट का प्रयोग देख लेते हैं, क्योंकि आज मौसम भी बहुत सही नहीं है, तो इट का प्रयोग दें। जैसे आज वर्षा हो रही है, आज वर्षा हो रही है, इट का प्रयोग देखते हैं। तो आप देखिएगा, इट इज रेनिंग, RAINING, इट इज रेनिंग टुडे। ये तो एक तरीके से हो गया। और अब कह सकते हैं दूसरे तरीके से, क्या हम बोल सकते हैं, ये जो टुडे हैं आपके TODAY, टुडे इट इज रेनिंग, इसको आप जो है इस्तेमाल कर लीजिएगा, कैपिटल भी होता है। टुडे इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग टुडे, या टुडे इज इट रेनिंग, ये हो जाएगा, इट इज रेनिंग टुडे, इट इज रेनिंग, आज वर्षा हो रही है। और इसका निगेटिव आप देखेंगे, एक को रहने देते हैं, दो तरीके से आप लोगों को समझने के लिए हमने बना दिया। तो इट इज़ रेनिंग टुडे, इसका निगेटिव होगा आज वर्षा नहीं हो रही है, तो आपका बनेगा इट इज़ के तुरंत बाद नॉट रेनिंग टुडे, आपका ये हो जाएगा, इट इज़ नॉट रेनिंग टुडे, आज वर्षा नहीं हो रही है, ये होगा। अब हिंदी ना लिख करके अब सिर्फ अंग्रेजी में ही हम काम करते चलें, तो ये हो गया आपका। उसके बाद अगर कह दें हम, क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्या आज वर्षा हो रही है, तो सीधा हम करेंगे इज इट रेनिंग टुडे, इज इट रेनिंग टुडे, क्या आज वर्षा हो रही है। और नेक्स्ट आपका है क्या आज वर्षा नहीं हो रही है, तो उसको देख लेते हैं क्या होगा वो, क्या आज वर्षा नहीं हो रही है, तो आपका होगा इज इट नॉट रेनिंग टुडे, इज इट नॉट रेनिंग टुडे, ये देख लीजिएगा, इज इट नॉट रेनिंग टुडे, ठीक है, इज इट रेनिंग टुडे, इज इट नॉट रेनिंग टुडे। और उसके बाद नेक्स्ट हम देखते जाएंगे आज वर्षा क्यों हो रही है, आज वर्षा क्यों हो रही है। मान लीजिए आज वर्षा, यहाँ पर हम
ये कर देते हैं आपके सामने, आज वर्षा क्यों हो रही है, क्यों हो रही है। ठीक है, तो आप बोलेंगे वाई इज इट रेनिंग टुडे, वाई इज इट रेनिंग टुडे, क्वेश्चन मार्क। आज वर्षा क्यों नहीं हो रही है, तो फिर सीधा करेंगे वाई इज इट के बाद तुरंत नॉट रेनिंग नॉट रेनिंग, RAINING रेनिंग टुडे, वाई इज इट नॉट रेनिंग टुडे। तो ये तो आपका हो गया ही सी प्लस इट का प्रयोग। अब हम अगला जो यूज देखेंगे वो यूज आपका है एम का। एम मतलब होता है हूँ, वैसे एम की हिंदी होती है क्या, एम का मतलब होता है हूँ, एम मीन्स क्या होता है हूँ, एम का मतलब होता है हूँ। तो उसको देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, उसको कैसे देखा जाए समझा जाए। यहाँ पर एम, एम मतलब होता है खुद, एम मतलब क्या होता है खुद। जैसे आप कुछ भी बोल सकते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, आपका पहला द वेरी फर्स्ट सेंटेंस मैं पढ़ रहा हूँ। सेंटेंस पहचानेंगे, सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, आई है, आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आई के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, आई के साथ जो है आई एम का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हमने बताया मैं मतलब आई मतलब खुद, आप भी हैं क्या, आप भी अपने आप में मैं है, मतलब जो भी आपके दोस्त खुद के लिए किसका प्रयोग करेंगे, आई का प्रयोग करेंगे। आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग, ये हो गया। क्या मैं पढ़ रहा हूँ, एम आई रीडिंग। तो इस तरीके से चीज़ें होती रहेगी। क्या मैं पढ़ रहा हूँ तो होगा आपका क्या, यहाँ क्या कर देते हैं, क्या मैं पढ़ रहा हूँ तो होगा आपका इस तरीके से एम आई रीडिंग। क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, एम आई नॉट रीडिंग। मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा, तो मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, ये आपका अगर आ जाए आपके सामने कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, ये हो जाए अगर आपके सामने, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क होगा। तो व्हाई एम आई रीडिंग, वाई एम आई रीडिंग। दो होता है पढ़ना कि अंग्रेजी जो होती है एक स्टडी होती है, एक रीडिंग होती है। जब आप बोलकर पढ़ते हैं तो आप उसको रीडिंग बोलते हैं, जब आप बिना बोले पढ़ते हैं जिसे कहते हैं मन में पढ़ते हैं तो उसको स्टडी करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोनों वर्ड पर। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रीडिंग एंड स्टडिंग, इसको ध्यान दीजिएगा। तो मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, वाई एम आई रीडिंग। मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ तो होगा वाई एम आई नॉट रीडिंग, वाई एम आई नॉट रीडिंग, ये हो जाएगा वाई एम आई नॉट रीडिंग, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ। ये तो आपका खुद एम का प्रयोग हो गया। अब दो हो गए, इज का प्रयोग और एम का प्रयोग। अब हम देखेंगे आर के प्रयोग को। तो आर के प्रयोग को ध्यान से देख लीजिएगा। आर का प्रयोग यहाँ पर देखिए, यूज ऑफ आर, वी यू तथा दे, वी यू दे प्लस प्लूरल मतलब बहुवचन के साथ किसका प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग। तो यहाँ आप देखेंगे आप लोग बड़े इत्मीनान से आर का प्रयोग, ठीक है, आर का प्रयोग, या जिसे आप बोल सकते हैं इतना बड़ा ना करके इस तरीके से यूज ऑफ आर, ये कर लेते हैं, आर के प्रयोग को समझ लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो वेरी फर्स्ट है उसको देख लेते हैं। द वेरी फर्स्ट वर्ड
आर के पहले क्या, वी। जैसे हम सब गाना सुन रहे हैं, अगर आ जाए हम सब गाना सुन रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, बड़ी बड़ा सा सेंटेंस है। वी है, ध्यान दीजिएगा, वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे आप, आर का प्रयोग करेंगे। तो वी आर लिसनिंग, LISTINI, वी आर लिसनिंग। और लिसनिंग के साथ किसका प्रयोग करते हैं, लिसन के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं। वी आर लिसनिंग टू म्यूजिक, म्यूजिक सही से, म्यूजिक मतलब होता है गाना। गाना एक सिंग मतलब जो आप मुंह से गाते हैं गाना, और जो ऑलरेडी रिकॉर्डर रहता है उसको भी आप लोग सुनते हैं ना, उसको भी बोलते हैं गाना। तो ये ध्यान दीजिएगा, वी आर लिसनिंग टू म्यूजिक, या वी आर लिसनिंग टू द म्यूजिक, ये आप बोल सकते हैं, वी आर लिसनिंग टू द म्यूजिक। कोई अच्छा गाना सुन रहे हैं तो वी कैन यूज़ डेफिनेट आर्टिकल द, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये हो गया। अब हम कह दें कि हम गाना नहीं सुन रहे हैं, नेगेटिव बात कर लें भाई, नकारात्मक बात भी तो ज़रूरी है, क्योंकि हमको नहीं पसंद गाना सुनना, आई डोंट वांट टू लिसन सॉन्ग, देन व्हाट आई विल डू, देन आई विल से दैट आई एम नॉट लिसनिंग सॉन्ग। हम सब गाना नहीं सुन रहे हैं, नहीं कर लिया हमने, तो होगा क्या, वी आर नॉट लिसनिंग टू द सॉन्ग, वी आर नॉट लिसनिंग टू द सॉन्ग। सॉन्ग बोल सकते हैं या म्यूजिक बोल सकते हैं, हमने वहाँ पर म्यूजिक लिखा था फर्स्ट में, इसमें सॉन्ग, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। तो वी आर नॉट लिसनिंग टू द म्यूजिक, हम गाना नहीं सुन रहे हैं, ये हो गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट आएगा, क्या हम गाना सुन रहे हैं, क्या हम सब गाना सुन रहे हैं, ये सीधा बस यही कर लीजिए, क्या हम सब गाना सुन रहे हैं, यहाँ पर आप कर लेंगे क्वेश्चन मार्क। तो आपका होगा आर वी लिसनिंग, आर वी लिसनिंग टू द सॉन्ग, आर वी लिसनिंग टू द सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया, आर वी लिसनिंग टू द सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क हो गया ये आपका। अब उसके बाद है, क्या हम सब गाना नहीं सुन रहे हैं, हमने ऑलरेडी नहीं, क्या हम सब गाना सुन रहे हैं, क्या हम सब गाना सुन रहे हैं, ये होगा। अब होगा आपका, क्या हम सब गाना नहीं सुन रहे हैं, ये हो गया, एक बार लिख दिया गया था, खैर कोई बात नहीं। क्या, तो होगा आपका आर, क्या हम सब गाना नहीं सुन रहे हैं, वाई आर वी लिसनिंग, वाई आर वी लिसनिंग टू द सॉन्ग, वाई आर वी लिसनिंग टू द सॉन्ग हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आपने देख लिया किसका प्रयोग, आर का प्रयोग। इसी तरीके से हम के स्थान पर आप सब गाना सुन रहे हैं, तो यू आर, ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग सॉन्ग, और उसी के स्थान पर वे सब गाना सुन रहे हैं, तो दे आर लिसनिंग टू द सॉन्ग। उसी के स्थान पर राम और श्याम गाना सुन रहे हैं, राम एंड श्याम आर लिसनिंग टू द सॉन्ग। तो आप जैसे रखते जाएंगे, बस केवल आप सब्जेक्ट को चेंज करते जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब सेम वही रहेगी। अगर मेन वर्ब को आप चेंज करना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग यू कैन चेंज द मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, खुद के अनुसार आप मेन वर्ब को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इस एम और आर के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बखूबी पूरे तरीके से क्या कर लिया, जो है मैं यही आशा करता हूं कि आप लोगों का जो है क्लियर हो गया होगा। अगर ना हुआ हो तो इसके बाद भी जो है हम जो प्रेजेंट परफेक्ट की क्लास लेंगे, तो उसमें आई शेल रिवाइज द क्लासेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। थैंक you so much. Always be the part of SB Curious. Well.